मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको जय यीशु। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग बिल्कुल नए विश्वासी हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वचन को पढ़ नहीं सकते, प्रार्थना कैसे करना है उन्हें नहीं मालूम। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं, ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम लोगों को प्रार्थना नहीं आता और वचन भी हमें नहीं समझता क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, तभी आप किस प्रकार प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह से कैसे जुड़ना है, ये आप सीख सकेंगे। तो मैं आपसे नम्र विनंती करता हूँ, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और पूरी देखना है। पूरी देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। जब तक कोई चीज़ों को पूरा नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, आप अधूरा ज्ञान, जान को खतरा, आप पूरा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम प्रार्थना के लिए खड़ा होते हैं या बैठते हैं या लेटते हैं, जो भी जिस समय भी जैसे आपका सिखाए हैं कलीसिया, उस हिसाब से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए आप जब प्रभु के सम्मुख आते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें पश्चाताप करना पड़ता है। हमें आँख बंद करके अपने सभी पापों को याद करना पड़ता है और उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 में कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें पश्चाताप करना पड़ता है। हमारे बीमारी, हमारे जो इसे भी आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अपने आप को तैयारी करने के लिए सबसे पहले जब हम खड़े होते हैं तो पश्चाताप करते हैं। किस प्रकार के परमेश्वर अपने पापों को याद करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर, मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक दुर्बल निर्बल मनुष्य हूँ प्रभु, और आपने उसे चुना है। मैं जाने अनजाने में परमेश्वर आपके विरोध और स्वर्ग के विरोध, आपकी कलीसिया के विरोध अपराध कर बैठता हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु आप दयालु पिता है, मुझ पर दया कीजिए। आप प्रेमी पिता है, मुझे सीने से लगा लीजिए। इस प्रकार के हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को याद करते हैं और पापों को प्रभु के चरणों में रख देते हैं। और उसके बाद फिर पिता की स्तुति करते हैं कि धन्यवाद पिता ईश्वर, आपने इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारे मानव जाति को बनाया, स्वर्ग समुद्र को भी बनाया, समुद्र के सभी जीव जंतुओं को, जल प्राणियों को बनाया, आपने पृथ्वी के सभी प्राणियों को शब्द मात्र से बनाया। पिता ईश्वर आपके धन्यवाद। इस प्रकार से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दुख को बताते हैं। पिता ईश्वर, मैं इतने दिनों से, जैसे आपका समस्या है, हो सकता है मैं बीमार हूँ, पिता परमेश्वर मैं बहुत दिनों से प्रभु जी मैं बीमार से, इस रोग से पीड़ित हूँ और प्रभु मुझे कोई भी जगह चंगाई नहीं मिल पाया। परमेश्वर मैं जानता हूँ आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे साथ हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ खुदा कि आप मेरी बीमारियों को चंगा करेंगे। तो आप इस प्रकार से जब दोहराते हैं, और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में कहता है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों पर हमें विश्वास करना पड़ता है कि खुदा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और फिर हम प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं अपने समस्या के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, तो पिता ईश्वर जरूर उस पर आशीष बरसाता है। कब, जब हम तैयारी के साथ प्रार्थना कर। तैयारी का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया कि पश्चाताप करना है, अपने पापों को कबूल करना है कि प्रभु मैंने अपराध किया है, अपने जो भी जाने अनजाने में पाप हुआ है उन सबको कबूल करना है पिता के सामने कि पिता मैं पाप किया। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को हम कहानी पढ़ते हैं, उसने पूरे धन दौलत को लेकर से शहर गया और सब कुछ उड़ा दिया और फिर उसने पश्चाताप करके आया। तो पिता ईश्वर उसके इंतजार में हाथ फैलाए हुए खड़ा था। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार जब हम पश्चाताप करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे तो परमेश्वर बाहें फंसारे हुए आपको गले लगाने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर जिस प्रकार हम सीखे हैं उसी प्रकार हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्यारे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपके स्तुति महिमा आराधना करता हूँ प्रभु। इस वीडियो को जितने भाई लोग देख रहे हैं उनके दुख तकलीफ संकट अड़ी अड़चन के लिए, उनके समस्याओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर इसे परमेश्वर पिता नासरत कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर इन सभी भाई सभी बहनों को टच कीजिए और आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता आप सर्वशक्तिमान हैं, आप खुदा हैं, आप परमेश्वर, आपके शब्द मात्र से सब कुछ बना है, आपके द्वारा सब कुछ बना है प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर मैं इन सारे अशुद्ध आत्माओं को, सभी बीमार लाने वाले अशुद्ध आत्माओं को, तकलीफ में लाने वाले अशुद्ध आत्माओं को, गरीबी में लाने वाले अशुद्ध आत्माओं को, भड़काने वाले अशुद्ध आत्माओं को नासरत कर यीशु मसीह के नाम पर डांटता हूँ। इसी क्षण इसके शरीर से निकल जाए और दूर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारी सब प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु के नाम पर, आमीन। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप समझ गए होंगे किस प्रकार प्रार्थना करना है। और जब भी आप प्रार्थना चालू करना है तो थोड़ा आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे तैयारी करना है, और आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, आमीन।